अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सरताज और आज हम आपको डेमो क्लास देंगे ऑन माय टॉपिक ऑन माय कोर्स चॉइस ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे कि जो माइक्रोब्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियाज, वायरसेस और पैरासाइट्स, ठीक है, उनके जो डिजीज़ होती हैं, सही है, उनमें जो ड्रग्स यूज़ होती हैं, उनके अगेंस्ट जो ड्रग्स यूज़ होती हैं, तो हम उनका मैकेनिज़्म पढ़ेंगे, डोज पढ़ेंगे और अपना साइड इफ़ेक्ट्स, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और उनका ट्रेड नेम भी कि मार्केट में किस नाम से मिलती है। और हम लोग जो है एंटीबायोटिक्स में ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस भी पढ़ेंगे, मतलब हमें पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करनी चाहिए, कहाँ पे कौन सी एंटीबायोटिक नहीं यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक केस समझा के एंटीबायोटिक का एग्जांपल दूंगा। एक केस है कि 25-year-old मेल प्रेजेंटेड इन ओपीडी विथ कंप्लेन ऑफ फीवर विथ चिल्स एंड राइगर्स, ठीक है, एसोसिएटेड विथ बर्निंग और पेनफुल मिक्सचरेशन। ठीक है, कोई कहता है पेनफुल मिक्सचरेशन, कोई कहता है बर्निंग हो रही है, तो ये सिम्टम्स है यूटीआई के। ठीक है, बेसिकली फीवर विथ चिल्स एंड राइगर्स होता है पायलोनेफ्राइटिस में, फ्लैंक पेन भी होता है, बट जो है मोस्टली उनकी जो चीफ कंप्लेन होती है फीवर विथ चिल्स एंड राइगर्स। बाकी सिम्टम्स शर्म से नहीं बताते कुछ पेशेंट्स, तो उनसे हिस्ट्री लेनी पड़ती है, एसोसिएशंस पूछनी पड़ती है, तो फिर वो बता देते हैं। तो ठीक है, ये पायलोनेफ्राइटिस का केस है, यूटीआई का केस है। तो सबसे पहले तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि यूटीआई कौन से बैक्टीरियाज करते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि ग्राम नेगेटिव कॉमन बैक्टीरियाज होते हैं जो यूटीआई करते हैं। ठीक है, अब ये ग्राम नेगेटिव क्या है, ग्राम पॉजिटिव क्या है, और एटिपिकल बैक्टीरियाज क्या चीज़ होती हैं, ठीक है, और एनेरोब्स क्या होते हैं, ये सब हम जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तब आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, फ़िलहाल आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो है बैक्टीरियाज ग्राम नेगेटिव होते हैं, मोस्ट कॉमन होता है इकोलाई, ठीक है, और प्रोटीज वगैरह ये यूटीआई करवाते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग जो है कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। अब ये 4 एंटीबायोटिक है, इसमें जो है मेट्रोनिडाजोल ये होता है एंटी एनारोब, ठीक है, एनारोब्स के लिए होता है मोस्ट कॉमन, सही है। उसके बाद फिर एमोक्सिसिलिन है, ये ग्राम पॉजिटिव के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव भी कुछ को कवर करता है, लेकिन जो हम लोग इसके स्पेक्ट्रम के हिसाब से जिसमें ये बहुत ज़्यादा एफिकेसी शो करता है, तो ये ग्राम पॉजिटिव को सारे बैक्टीरियाज को कवर करता है ऑलमोस्ट। ठीक है, कुछ रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उसके लिए फिर अलग से ड्रग्स होती हैं। ठीक है, रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज के लिए, वो भी हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे। उसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन जो है एटिपिकल बैक्टीरियाज के लिए यूज़ किया जाता है, वॉल लेस जो है बैक्टीरियाज के लिए यूज़ किया जाता है, थिन सेल वॉल बैक्टीरियाज के लिए यूज़ किया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, उसके अलावा और भी ड्रग्स हैं जो इन एटिपिकल थिन सेल वॉल लेस बैक्टीरियाज में यूज़ होते हैं, वो भी हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इस केस में हम लोग जो है ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, ये इसका जो स्पेक्ट्रम है ये मतलब पावरफुल होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को कवर करने में काफ़ी पावर होती है इसमें, मतलब ऑल ग्राम नेगेटिव को कवर करता है। वैसे तो हमारी जो फर्स्ट लाइन ड्रग होगी वो सेफ्ट्राइक्सोन ही होगा। ठीक है, सेफ्टी प्रोफाइल देखें हम लोग, टॉक्सिसिटी प्रोफाइल देखें तो उसकी टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट सबसे कम होते हैं सेफ्ट्राइक्सोन के। ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सिन के कंपैरिजन में, लेकिन तो ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस के हिसाब से ये सेकंड लाइन ड्रग होती है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, जब हम ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको सब समझाऊंगा। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये केस है एक ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन का। ठीक है, यूटीआई और मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज कराते हैं, तो इस इन्फेक्शन को ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन कहा जाता है, जिसमें हम लोग एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे जो ग्राम नेगेटिव को कवर करेगा। ठीक है, उसके अलावा हम लोग जो है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे ड्रग का। ठीक है, कौन सा ड्रग जो है किस मैकेनिज़्म के साथ वर्क करता है। ठीक है, कुछ होते हैं सेल वॉल इनहिबिटर जो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करके उनको किल करते हैं, कुछ होते हैं डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर जो डीएनए सिंथेसिस को जो है इनहिबिट करते हैं। ठीक है, कुछ जो है फॉलिक एसिड की प्रोडक्शन को रोक के डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ईटीसी। ठीक है, तो ये 3-4 जो कैटेगरीज हैं, ये सब हम लोग कोर्स में ठीक है कोर्स में डिफाइन करेंगे। सही है, तो इसका जो आंसर बनता है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब ऑर्गेनिज्म कौन सा वो करता है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव इंटेरिक रोड्स होती हैं,
मोस्ट कॉमनली आपको मैंने बताया इकोलाई और प्रोटीज, सीडोमोनास, क्लिप्सिला, ये सारे जो हैं ग्राम नेगेटिव इंटेरिक ग्रोथ होते हैं। सही है, ये यूटीआई करवाते हैं। ठीक है, इसका डोज होता है सिप्रोफ्लैक्सिन का 500 mg पर ओरल BD। ठीक है, ये मार्केट में मिलती है नोविडेट के नाम से। और हमारा जो पहला बैच था वो 22 अगस्त को शुरू हुआ था। 6 दिन का कोर्स होता है, 7वें दिन हम टेस्ट लेते हैं। सही है, उसके अलावा जो है अभी हमारा जो सेकंड बैच है वो स्टार्ट होने वाला है 8 सितंबर से। तो जल्दी से आप लोग रजिस्टर कर लें, ठीक है, और ताकि हम लोग 8 सितंबर को क्लासेस शुरू कर दें। सही, फ़ीस 1000 रुपीज़ है, प्लेटफॉर्म जूम होगा। उसके अलावा आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सही, और टाइमिंग होगी, जो अभी वाला जो कोर्स है उसकी टाइमिंग है 8 से 9 शाम में। ठीक है, थैंक यू सो मच। होप आपको जो है अच्छा लगा होगा डेमो क्लास। इंशाल्लाह सी यू इन द क्लास।